नमस्कार दोस्तों। हाल ही फिलहाल में बीटीएससी ने एक नोटिस निकाला था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। चूँकि आपको मालूम है कि 7257 एसएलपीए नंबर है बीटीएससी जेई को लेकर, और हाई कोर्ट में जो सीडब्ल्यूजेसी किया गया था उसका केस नंबर था 7312। ये केस नंबर 7312 था, 7312 7312। और पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार का फैसले को क्या किया था, सही साबित किया था। बीटीएससी जेई केस में जो केस नंबर 7312 था उसमें बिहार सरकार के साथ पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर था, साथ था कि बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है वो हम उसके खिलाफ नहीं है कि वो बदलाव कर सकता है नियम में, ठीक, पटना हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन विद्यार्थी, वैसे स्टूडेंट जिनका फाइनल मेरिट बन गया था, और चूंकि मेरिट बनता है तो कोई को भी, किसी को भी लगता है कि अब मेरा नौकरी हो जाएगा, जब मेरिट बन गया तो उसमें अब कौन रोक सकता है भाई। तो उसके रिगार्डिंग जब पटना हाई कोर्ट से उनको निराशा हुआ, तो पटना हाई कोर्ट से 7312 केस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, और उसके उपलक्ष्य में उनका एसएलपीए नंबर मिलता है 7257। सुप्रीम कोर्ट से उस केस के अकॉर्डिंग उनको एसएलपीए नंबर मिलता है 7257, और इस पर बहुत सारे हियरिंग पड़ते हैं, सुनवाई होता है, और अंत में हाल ही फिलहाल में 2 से 3 दिन के अंदर जो एक सुप्रीम कोर्ट का अच्छा निर्णय आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलटवार कर दिया, और उसने बोला कि कोई भी प्रक्रिया अगर वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक, शुरू हो जाती है, और चाहे वो नियम की बात हो, चाहे नियम को संशोधन को लेकर हो, तो अगर वो 2017 नियम है यहाँ पर, तो 2017 नियम की हम बात करेंगे कि उसमें वैसे स्टूडेंट उस नियम के अकॉर्डिंग अगर वो पास हो गए हैं, चाहे वो मेरिट के बेसिस पे हो चाहे एग्ज़ाम के बेसिस पे हो, ठीक, वैसे स्टूडेंट अगर जिनका मार्क्स बेसिस के अकॉर्डिंग उनका मेरिट बन गया है, तो उसको सरकार आयोग घोषित नहीं कर सकती है, और ना ही कोई दूसरा नियम बनाएगा, ठीक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया हो। तो कहने का मतलब है कि वैसे स्टूडेंट जिनका बीटीएससी जेई में जो पोस्ट था 6000 समथिंग, उसको लेकर जिनका फाइनल मेरिट बन गया था दोस्तों, ठीक है, जिनका फाइनल मेरिट बन गया था उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें उनका रिजल्ट हो गया है, तो उनको अब ज्वाइनिंग देना है, आगे के प्रोसेस जो रुके हुए हैं उसको एक्टिविटी कराना है। ये बीटीएससी की तरफ से नोटिस निकला, ठीक, यानी शशिभूषण जी बनाम बिहार सरकार, ऐसा केस था जो, ठीक है, उसको लेकर। अब इसमें देखिए, वैसे स्टूडेंट जिनका नज़दीकी बिहार सरकार से है, जिनका नज़दीकी रिलेशनशिप मान लीजिए बीटीएससी के साथ है, बीटीएससी के साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब काफ़ी क्लोजली हैं वो लोग, तो बीटीएससी के साथ मिलकर वो ये प्लान बना रहे हैं कि हम रिव्यू पिटिशन के लिए जाएं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा रिव्यू पिटिशन के लिए अलग से हम इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप यहाँ पर रिव्यू पिटिशन के लिए भी जाते हैं तो यहाँ पर आपको जीत नहीं मिलेगा, ठीक है, रिव्यू पिटिशन के लिए भी आप जाएंगे ना तो आपको जीत नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया है उसमें अब कोई हेर फेर नहीं होने वाला है, क्योंकि नियमावली की लड़ाई है, लेकिन आपको पहले एक चीज़ ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ होता है जब वो स्टार्टिंग हो चुका है, चाहे स्टार्टिंग पीरियड में कहे नियमावली की बात हो, अगर उस नियम के अकॉर्डिंग दो विद्यार्थी भी हेर फेर होता है, एक मार्क्स का एक एग्ज़ाम का, अगर मार्क्स बेसिस वाले भी पास आए, एग्ज़ाम बेसिस वाले भी पास आए, तो उसमें किसी को भी आप फेल करार नहीं दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसे फेल करार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से कंक्लूजन यही निकलता है कि वैसे स्टूडेंट जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया था, जिनका लिस्ट में नाम आ गया था, जो पास हो गए थे और उन्होंने अपना देख लिया कि हमारा लिस्ट में नाम आ गया है, तो अब उनको क्या मिलेगा, अब उनको ज्वाइनिंग लेटर करवाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। हालांकि हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि झारखंड में ही एक सेम केस था, तो उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्टर को लेकर उसने 30 दिन में सबको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। तो यहाँ भी हम उम्मीद यही जता सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको 1 महीने के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि 1 महीने के अंदर जब ये एक्टिविटी हो जाएगा तो इसमें आपको एक चीज़ करना होगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं, जाति लगता है, निवास लगता है, अगर आप जाति वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, हाल ही फिलहाल का लेटेस्ट लगता है, ठीक है, 1 महीने 2 महीने के अंतराल के अकॉर्डिंग ये सब डॉक्यूमेंट लगता है, तो आप अपना बनवा लीजिएगा।
बाकी उस समय नहीं मिलेगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप नहीं जाएंगे। ज्वाइनिंग के समय जब वो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उस समय जब आपको प्रभार संभालना होता है तो उस समय एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, हाल ही फिलहाल का लेटेस्ट, तो ये सब आप बनवा लीजिए, ठीक है। हालांकि रिव्यू पिटिशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप इतना स्पष्ट रखिए कि जो लोग पास हो गए हैं, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया है, ठीक है, उनको अब कोई हटाने वाला नहीं है। बीटीएससी ने क्लियर कर दिया इसको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को थोड़े काट सकता है बीटीएससी। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि नए सिरे से एक नोटिस निकाल कर एक क्लियर करें, और इसको लेकर एक नोटिस भी निकाला गया। और नोटिस हालांकि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम आपको जल्द ही टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम वहाँ पर भेज देंगे अवेलेबल कर उपलब्ध कराकर, ठीक है। तो उसे आप देख लीजिएगा, और बाकी रिव्यू पिटिशन के लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। हालांकि आप यही कहेंगे कि भाई रिव्यू पिटिशन के लिए कोई ना जाए, इसमें किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। रिव्यू पिटिशन का कब सिचुएशन लगता है, जब लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कुछ होने की संभावना है, या आपके पास अलग से एक क्लू मिल गया, एविडेंस मिल गया, तब होता है। आपके पास कोई क्लू तो है नहीं, नियम की लड़ाई था, और नियम की लड़ाई में ठीक है मानते हैं, चूँकि प्रक्रियाएं अगर शुरुआत नहीं हुआ होता तो आप इसमें जा सकते थे, लेकिन अब इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि आप रिव्यू पिटिशन में जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कुछ खास बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बहाली को भाई क्लियर होने दो। बहुत सालों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सालों से, ठीक है ना। एक तो मतलब बहाली नहीं आ रहा है समय से, अब इसी में पेराना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया था, जिनका रिजल्ट हो गया था, उस इसमें अब एक ही चीज़ है कि अब उनको अगर मौका मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो दे दीजिए। रिव्यू पिटिशन 30 दिन में होता है, 30 दिन के समय अंतराल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जब लगता है कि आपके पास कोई क्लू है, कोई पॉइंट है, कोई एविडेंस है, तभी आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। फालतू का आप समय बर्बाद करेंगे भाई, रोता है लोग। आपको मालूम है कि पॉलिटेक्निक बीटेक कर लोग बैठा है लोग, और 4-5 सालों से बहाली नहीं आ रहा है, ठीक है। और बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट में इस केस को जीत मिला है इंजीनियर को। तो भाई जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, जिनका रिजल्ट हो गया है, उन्हें मौका दें, उनको आगे प्रोसेस के लिए आगे बढ़ने के लिए, ताकि आगे की जो बहाली अभी मालूम है सिर्फ 70% जेई का सीट खाली है बिहार में, 70%, ठीक है ना। विभाग जितना है ना, जितने भी जेई इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर का पोस्ट है विभागों में, उस सारे विभागों में 70% सीट खाली है। तो ये बहाली क्लियर होगा तभी ना, चूँकि मालूम है कि कोई भी बहाली तभी निकलता है जब एक बहाली क्लियर हो जाता है। तो ये बहाली आज क्लियर हुआ है, ठीक है, और क्लियर हो गया, नोटिस भी निकाल दिया बीटीएससी ने। तो आगे अब जो भी डिग्री लेकर बैठे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे मार्क्स बेसिस पर, किसी भी। हालांकि अब तो एग्ज़ाम लेगा, बीटीएससी ने 2 करनामा कर दिया है कि एएनएम का इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम ले लिया है। अभी से जो भी होगा बहाली वो एग्ज़ाम बेसिस पर होगा, लेकिन ये जो अभी नियम 2017 का खेल चल रहा था, इसमें अब समझ लीजिए कि सबको अब मार्क्स बेसिस पर जो रिजल्ट बना था उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक। रिव्यू पिटिशन में प्लीज़ कोई ना जाए दोस्तों, इस बहाली को लटकाए नहीं, इसको क्लियर कराए। अब लोग, बहुत लोग सर पे हाथ धकर रो रहा है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ इसको जितना जल्दी हो सके अब क्लियर होने दीजिए, और आप इंतज़ार कीजिए, ओके। टेक केयर, बाय बाय। फिर जैसा होगा हम एक रिव्यू पिटिशन को लेकर एक वीडियो बनाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।